Hello student, welcome to our today's class. So student, as you know, we are reading our 9th chapter Agriculture and Industries. Agriculture and Industries यानी कृषि एंड उद्योग, ये जो हमारा चैप्टर है हम इसे पढ़ रहे हैं. एंड इन आवर प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ क्रॉप्स एंड देयर प्रोडक्टिविटी. हमने यहाँ पे हमारी जो लास्ट क्लास है हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें टाइप ऑफ क्रॉप्स यानी फसलों के प्रकार एंड उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी. यहाँ पे हमारा ये टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने रबी की क्रॉप्स एंड खरीफ की क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था. रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स. तो रबी सीजन कब स्टार्ट होता है? विंटर में. एंड खरीफ का सीजन कब स्टार्ट होता है? समर्स में. यानी समर्स में जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? खरीफ की क्रॉप्स कहते हैं. और विंटर सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? रबी की क्रॉप्स कहा जाता है. सो इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. सो लेट स्टार्ट. सो सर लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम इंडिया में जो है 2 मेन क्रॉप्स हैं जो ज़्यादातर ग्रो की जाती है. वैसे तो हमारी कंट्री में बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जाती हैं, बट राइस एंड वीट ये क्या है? मेजर फूड क्रॉप्स हैं जो ज़्यादा इंडिया के ज़्यादातर पार्ट्स में ग्रो की जाती है. जैसे राइस जो है वो आंध्र प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल एंड पंजाब एंड हरियाणा के कुछ पार्ट्स में जो है वो ग्रो की जाती है. सेम उसी तरह से वीट जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात के कुछ पार्ट्स में ग्रो की जाती है. तो इसी टॉपिक को हम आज आगे पढ़ते हैं. द ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन पंजाब एंड हरियाणा एंड पल्सेस लाइक उड़द, अरहर, मूंग. जो अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन को हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हरित क्रांति. ग्रीन रेवोल्यूशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? हरित क्रांति. जिसने हेल्प की इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ वीट. किसके प्रोडक्शन में? प्रोडक्शन ऑफ वीट. वीट के प्रोडक्शन में इसने हेल्प की इन पंजाब एंड हरियाणा. पंजाब एंड हरियाणा में जो वीट का प्रोडक्शन है, जो वीट की क्रॉप ग्रो की जाती है उसको और इंक्रीज करने में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसने हेल्प की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है. तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? हमारे इंडिया में जो फार्मिंग है, जो क्रॉप ग्रोइंग का वर्क है, एग्रीकल्चर जो है बहुत टाइम से चलता आ रहा है. बट पहले 1966 और 67 की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले हमारे इंडिया में जो फार्मिंग के मेथड्स थे, टेक्निक्स थी वो बहुत पुरानी थी. लोग बहुत मेहनत करते थे लेकिन उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे, उतनी ज़्यादा फसलों को ग्रो नहीं कर पाते थे. रीज़न क्योंकि उनके पास टेक्निक्स नहीं थे, अच्छे मेथड्स नहीं थे, उनको पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइज़र का यूज़ करना नहीं आता था, वो मैन्योर को ही यूज़ करते थे. और उसकी वजह से क्या होता था कि वो इतना मेहनत करते थे बट उसके बाद में जो प्रोडक्शन है वो उतना नहीं हो पाता था. फसलें जितनी ग्रो होनी चाहिए उतनी ग्रो नहीं हो पाती थी, उतना उन क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं होता था. तब इन 1967 एंड 1967 में क्या हुआ? MS स्वामीनाथन ये जो थे इन्होंने क्या किया? इस इंडिया में हरित क्रांति की शुरुआत की. और उन्होंने क्या किया? इसमें जो प्रोडक्शन होता है, क्रॉप का जो प्रोडक्शन है उसमें सुधार करने की पहल की, जिसके लिए उन्होंने एग्रीकल्चर के जो मेथड्स थे, टेक्निक्स थी उनमें सुधार किया. और जो न्यू टेक्निक्स हैं उनको अडॉप्ट किया. क्या किया? जो न्यू टेक्निक्स है, न्यू टेक्नोलॉजीज है उनको अडॉप्ट करने के लिए लोगों को कहा कि आप फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में जो न्यू टेक्निक्स है उनको अडॉप्ट कीजिए. लाइक फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना या आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र का यूज़ करने के लिए लोगों से कहा कि आप जो नेचुरल मैन्योर है, जो गोबर की खाद है, उसके साथ साथ आप जो रासायनिक खाद या जिसे हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र कहते हैं उसका यूज़ करो. इरिगेशन टेक्निक्स का यूज़ करो कि जितनी ज़रूरत है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए उतना लिमिट में पानी दिया जाए, उतने ही सही अमाउंट में पानी दिया जाए, ना ज़्यादा ना कम. प्लस
जो लोग खेतों को प्लॉ करने के लिए जो है जोतने के लिए हल का यूज़ करते थे, उस बैलों का यूज़ करते थे, उसकी जगह ट्रैक्टर्स का यूज़ कीजिए, जिससे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को आप क्या कर सकें, खोद सकें, उसमें उसको तैयार कर सकें। तो ये जब सारे काम हुए और ये सारी टेक्निक्स को जब अडॉप्ट किया गया, तब क्या हुआ, जो फसल ले थी वो अच्छी तरह से ग्रो करने लगी, जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ हुआ, मतलब जितना अमाउंट होना चाहिए फसलों के ग्रो होने में, जितनी अमाउंट में उनको ग्रो करना चाहिए वो उतने ही अमाउंट में ग्रो करने लग गई। तो ये हरित क्रांति ने क्या किया, हेल्प की वीट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में। पंजाब और हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा जो स्टेट है यहाँ पर वीट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में किसने हेल्प की, ग्रीन रेवोल्यूशन ने। ओके, और इसके साथ साथ जो पल्सेस हैं, जैसे दालें हैं, जिसमें उड़द, अरहर और मूंग की जो दालें, इनके प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करने में हेल्प की ग्रीन रेवोल्यूशन ने। ग्राउंडनट, कोकोनट, मस्टर्ड एंड लिनसीड आर ऑयल सीड। आप देखिए, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, कोकोनट नारियल, मस्टर्ड यानी सरसों और लिनसीड यानी अलसी के बीज, ये क्या है, ऑयल सीड्स हैं जिनका तेल निकाला जाता है। ग्राउंडनट इज मोस्टली ग्रो इन साउथ। ग्राउंडनट जो है कहाँ पे ग्रो की जाती है, मोस्टली इन ग्रो इन साउथ इंडिया। ग्राउंडनट इज मोस्टली ग्रो इन साउथ इंडिया। जो मूंगफली है वो ज़्यादातर साउथ इंडिया में ग्रो की जाती है, गुजरात एंड महाराष्ट्र। और गुजरात और महाराष्ट्र में कहाँ, साउथ इंडिया, गुजरात एंड महाराष्ट्र में जो है ग्राउंडनट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो की जाती है। मस्टर्ड इज ग्रो इन वीट प्रोड्यूसिंग एरिया। मस्टर्ड यानी सरसों इज ग्रो इन वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज। कहाँ पे ग्रो की जाती है, जहाँ पे गेहूं की फसल ग्रो की जाती है, उन एरियाज में, जिन एरियाज में गेहूं की फसल को ग्रो किया जाता है उन्हीं एरियाज में मस्टर्ड यानी सरसों की फसल को भी ग्रो किया जाता है। लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन एरियाज में जो है गेहूं उगते हैं, तो उन्हीं के साथ वहाँ पर मस्टर्ड भी जो है वो ग्रो की जाती है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है काय का, शुगर कैन का। इंडिया क्या है, इंडिया शुगर कैन का सेकेंड लार्ज प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में आफ्टर ब्राज़ील। तो पहले नंबर पे कौन आया, ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो एक सबसे बड़ी कंट्री है जहाँ पे शुगर कैन को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाता है, और उसके बाद नंबर आता है इंडिया का। द मेन शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु एंड पंजाब। और जो शुगर केन को प्रोड्यूस करने वाले मेन क्रॉप्स हैं, मेन स्टेट हैं इंडिया के, वो हैं बिहार, तमिलनाडु एंड पंजाब। मेन स्टेट कौन कौन से हैं शुगर केन को ग्रो करने वाले, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु एंड पंजाब। यहाँ पर जो है क्या होता है, शुगर केन को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाता है। जूट इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ गैनी बैग्स, रोब्स एंड कारपेट। और जो जूट है उसका यूज़ किया जाता है बैग्स, रोब्स एंड कारपेट बनाने के लिए। इज़ मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम। और जो जूट है वो कहाँ प्रोड्यूस होती है, वेस्ट बंगाल एंड आसाम में। यानी वेस्ट बंगाल और आसाम में जो है जूट की खेती ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है। कॉटन नीडेड इन द मेकिंग ऑफ क्लोथ्स। कॉटन की ज़रूरत कहाँ होती है, इन द मेकिंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़े बनाने में। इन द मेकिंग ऑफ क्लोथ इज़ ग्रो इन गुजरात। और वो कहाँ ग्रो की जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। जो कॉटन है जिसका यूज़ किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए, उसे वो कहाँ ग्रो की जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। इन स्टेट में जो है कॉटन की क्रॉप्स को ज़्यादा ग्रो किया जाता है। इंडिया इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। और इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है काय का, टी का।
यानी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो चाय है उसका उत्पादन यानी प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है इट इज़ ग्रो मोस्टली अलोंग द हिल स्लोप इन आसाम। और ये कहाँ पे ग्रो की जाती है? इट इज़ ग्रो मोस्टली अलोंग द हिल स्लोप इन आसाम। आसाम के जो पहाड़ है उनकी ढलानों पर जो है टी को ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आसाम में जो है पहाड़ों की ढलानों पर बड़े बड़े बगीचे होते हैं चाय के, जहाँ पे ये ग्रो की जाती है। नॉर्थन वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी हिल्स, और इसी के साथ नॉर्थन वेस्ट बंगाल और नीलगिरी हिल्स पर भी जो है चाय की खेती की जाती है। कॉफ़ी इज़ ग्रो इन केरला, कॉफ़ी जो है केरला में ग्रो की जाती है। कर्नाटक एंड तमिलनाडु में ग्रो की जाती है। इंडिया प्रोड्यूस अ लार्ज वेराइटी ऑफ स्पाइसेस, इंडिया में जो है वेराइटी ऑफ स्पाइसेस भी जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं, उगाई जाती हैं। ब्लैक पेपर, कार्डमोन एंड क्लोव्स, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, कार्डमोन इलायची एंड क्लोव्स यानी लौंग, इनको भी यहाँ इंडिया में जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाता है। और ये पूरा जो है ये ज़्यादातर कहाँ होती है? कोस्टल एरिया या साउथ इंडियन में जो है स्पाइस की खेती की जाती है। द मालाबार कोस्ट इन कर्नाटका एंड केरला आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस। मालाबार कोस्ट कर्नाटका में और केरला जो है स्पाइसेस के मेन प्रोडक्शन स्टेट्स हैं, यानी यहाँ पर स्पाइसेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। So students, that's all in today's class. We will meet in our next class with a new topic. Till then, you keep studying, keep learning. Take care and bye-bye.